हेलो गाइस, राम राम जी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, हेल्दी होंगे। तो गाइस, आपको पता ही होगा पिछले एक हफ्ते से मेरा व्लॉग नहीं आ रहा था क्योंकि मैं 3 तारीख को हरिद्वार चला गया था। मेरे को जल लाना था शिवरात्रि पे, तो मैं 4 तारीख को वहाँ से जल लेके चला था। 7 तारीख की शाम को यहाँ पहुँच गया था क्योंकि 8 की शिवरात्रि थी। फिर हमें पता चला अभी 8 को शिवरात्रि को सुबह जल नहीं चढ़ेगा, रात को 10 बजे जल चढ़ेगा। तो फिर 7 तारीख को भी वेट करा। 8 तारीख की सुबह यानी कि 8 तारीख की रात को 10 बजे मंदिर में जल चलाया और फिर 9 तारीख की सुबह अपने गांव गए, देवताओं पे, मंदिर में, भूमिया पे और चामुंड पे जल चढ़ा के फिर यहाँ के कन्या जमा के मैं यानी कि बैठ गया था। 2 दिन से आराम कर रहा हूँ क्योंकि पैरों में भी बड़ी थकावट हो गई थी। मैं बड़ा थक गया था। आपको मुंह पे फेस पे दिख रही होगी थकावट हो रही है, टैनिंग हो रही है बहुत ज़्यादा के, और नाक की तो खाल जल गई है भाई। खाल उतर रही है धीरे धीरे यहाँ से। माथे भी पूरी टैनिंग है, पूरे फेस पे टैनिंग है। पैर अभी भी थके हुए हैं, पैरों में छाले भी पड़ गए। दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो, ये छाले, ये छाले इधर भी पड़े हुए हैं, इस वाले पैर में भी ये छाले। तो बड़े पैरों में छाले भी हो गए थे। तो बीच में मैंने सोचा था कि पूरे व्लॉग डालूंगा, जाने से पहले आपको कहा भी था, पर भाई पैदल चल चल के ना इतना थक जाते थे कि हिम्मत नहीं होती थी मेरी वीडियो डालने की। शाम तक ऐसी हालत हो जाती थी कि बस रेस्ट कर ले। दिन में तो रेगुलर चलते थे, बीच में बस 1 बार रुक के या 2 बार रुक के आधे 1 घंटे का रेस्ट लेते थे, क्योंकि अगर ज़्यादा रुके 1 घंटे से तो भाई वो कवर नहीं हो पाएगा एरिया 7 तारीख तक। क्योंकि पहले दिन तो चाल थोड़ी तेज़ होती है, फिर शाम को यार धीरे धीरे चलना पड़ता है क्योंकि थक जाते हैं, पैर बहुत ज़्यादा थक जाते थे, हिम्मत नहीं होती थी चलने की, ज़बरदस्ती चलना पड़ता था। पैर दुखते भी थे, अकड़े हुए थे। मेरे अभी पैर अकड़े हुए हैं, 3 दिन से मैं रेस्ट ही कर रहा हूँ ज़्यादातर, क्योंकि मैं 7 तारीख की शाम को आ गया था तो 7 तारीख की रात को भी रेस्ट किया, 8 तारीख को पूरे दिन रेस्ट किया, 8 तारीख की रात को भी रेस्ट करा, 9 तारीख को भी रेस्ट करा, और आज भी रेस्ट ही कर रहा हूँ 10 तारीख को भी। पर क्या कर सकते हैं भाई। पर इस बार पहले से आसान रहा। जैसे मैं पिछले साल जल लेके आया था ना, तो पिछले साल ज़्यादा दिक्कतों का, परेशानियों का वो हुआ था। मैं बीमार भी हो गया था, एक दिन तबीयत ख़राब हो गई थी, फिर एक दिन बारिश में भीग गया था क्योंकि बारिश में चला था, तो मेरे को फीवर हो गया था नेक्स्ट डे। पर इस बार ऐसा कुछ वो नहीं हुआ। बस भाई देखो, थकावट तो होती है। 150 किलोमीटर से ऊपर पड़ता है, तो पैदल चलते हो आप 150 किलोमीटर से ज़्यादा, तो थकावट तो हो जाती है और वो 2-3 दिन में उतरती है। और सबसे बड़ी दिक्कत थी, जब मैं रोज़ चलता था ना तो रात को लेटता था, मेरे को नींद भी नहीं आती थी क्योंकि मेरे पैरों में दर्द होता था। तो मेरे को नींद भी बहुत कच्ची कच्ची सी आती थी। 15-20 मिनट सो गया, एकदम जग गया, एकदम से पता नहीं झटके से आँख खुल गई। जब थकावट ज़्यादा होती है ना, नींद भी अच्छे से नहीं आ पाती, नींद भी बहुत हल्की फुल्की आती है, तसल्ली से नींद नहीं आती। मैं 2 दिन से सो रहा हूँ बड़े अच्छे से। और कल तो मेरे साथ कल भी हो रहा था, मैं सोता था ना मेरी झटके से आँख खुल रही थी। अब मैं सो गया, 2-3 दिन हो गए सोते हुए, तो जैसे दिन में भी सो लेता हूँ थोड़ी देर और रात को भी तसल्ली से सो लेता हूँ, तो मेरी थकावट थोड़ी उतर रही है। आज तो दिन में मैं सोया नहीं क्योंकि मेरा मन नहीं करा ज़्यादा सोने का, फिर रात को अच्छे से नींद नहीं आती। ये मेरे सारे होठ वोट सब भाई फट गए थे क्योंकि चल चल के हवा चलती थी। और कहीं भी लेटना होता था भाई, पेट्रोल पंप पे भी लेटे हैं, दिन में किसी बाग में लेट गए, किसी खेत में लेट गए, कहीं भी जगह मिली वहाँ लेट गए, रोड किनारे लेट गए जब आराम लेना होता था। पर भाई मज़ा बहुत आता था। इस बार तो कावड़िया भी बहुत थे, तो जब किसी के साथ चलते तो बड़ा मज़ा आता था। एक जगह एक डीजे के पीछे भाग लिए तो 4-5 किलोमीटर स्पीड से उसकी तेज़ भगते भगते चल दिए, पता ही नहीं चला। फिर कहीं म्यूज़िक मिल गया तो उसके साथ चल दिए, पता नहीं चलता था। आपका मन भी नहीं होता था, पैर थके होते थे। रात को तो पता चाल भी बहुत धीरे हो जाती थी कि दुखते थे, पैर अकड़ जाते थे। पर कोई मिल जाता था ऐसा जो तेज़ चल रहा है या गाने चल रहे हैं भोले भगवान के यानी शिव जी के, तो उन गानों को सुनते सुनते उनकी आवाज़ के सहारे ऐसा होता था कि कितने ही पैर थक रहे हो या आप कितने ही पैर दुख रहे हो, आप भगते हुए चले जाओगे। मैंने वीडियोस बनाई हैं वहाँ की, पर अभी प्रॉपर मेरे को इतना थका हुआ हूँ कि मेरा अभी पूरा वो नहीं हो रहा कि मैं उनको लाइन से फॉलो करके डाल सकूँ। पर मैं कोशिश करूँगा कल तक मेरा और थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए, मैं और थोड़ी सी थकावट उतर जाए, तो कल मैं आपको अपने व्लॉग में वहाँ की वीडियो डालूंगा। प्रॉपर सारी वीडियो एक साथ डाल दूंगा यार, अलग अलग नहीं डालूंगा, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। वैसे भी शिवरात्रि चली गई है, पर उसका एक मिक्स व्लॉग बना के आपको डालूंगा कि मैं कैसे कैसे फर्स्ट डे था, सेकंड डे था, थर्ड डे था, फोर्थ डे था। तो वो सब मैं आपको कल के व्लॉग में दिखाऊंगा। कोशिश करूँगा कल तक अपना पूरा रेस्ट करके बॉडी थोड़ी अच्छी से कर लूँ। अब भी मैं चल रहा हूँ तो मेरे जो पैर की पिंडली होती हैं इनमें दर्द होता है, खड़ी हुई हैं, तो इसलिए भी अच्छे से प्रॉपर मैं चल नहीं पा रहा। अभी तो मैं 2 दिन से घर से बाहर ही नहीं जा रहा, पैरों में छाले भी ठीक नहीं हुए। अब वैसे आराम है काफ़ी हद तक, पर बड़ा मज़ा आया भाई।
अच्छा लगता है ये। जब ऐसे जब आप सोचते हो ना, जब वो लगता है कि कर नहीं पाओगे, पर जब आप वहाँ से चलते हो, वो भोले का नाम लेके चलते रहते हो भाई, शिव जी भगवान का नाम लेके चलते हो। पहले साल भी ऐसा हुआ था, जब मैं मुजफ्फरनगर पहुंचा था ना, तो घर वाले मेरे को देखने आए थे। मेरे को चोट भी लग गई थी उस दिन, क्योंकि मैं गिर गया था, तो मेरी नाक यहाँ से फूट गई थी, यहाँ से सिर फूट गया था। पूरे 3-4 महीने में निशान गए थे, मेरे दोनों घुटने छिल गए थे। तो उनको लगा था कि भाई मैं आ नहीं पाऊँगा, पर मैंने हिम्मत मार के उससे नेक्स्ट डे भाई बहुत चला था, पूरे दिन चला था, थकने के बाद भी नहीं रुका था, और मैं पहुँच गया था। इस बार तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, एक दिन पहले पहुँच गया, उससे अगले दिन भी पूरे दिन पड़ा रहा मैं पार्क में और घर, यानी कि टाइम से पहले पहुँच गया। करूँ तो करूँ क्या, इस बार तो बहुत वो हुआ। पर जब आप चलते हो ना, तो ये इतनी दिक्कत वाली चीज़ नहीं है, आप कवर कर दोगे। अगर आपने मन में ठान ली कि आपको पहुँचना है, तो आप पहुँच जाओगे। बड़ा आसान है भाई, इतनी दिक्कत नहीं होती, इतनी कोई इतना कैड़ा काम नहीं है कि 150 या 160 किलोमीटर। यार लोग तो लेके जाते हैं 500-500 किलोमीटर दूर तक जल। मैंने देखा है भाई, पंजाब से बिल्कुल लास्ट बॉर्डर से आए हुए थे, बिल्कुल जो पाकिस्तान बॉर्डर लगती है, 500 किलोमीटर पड़ती है, और वो यानी कि एक दिन में 6-7-8 दिन में ले जाते हैं, यानी जिन 500 किलोमीटर का एवरेज भी निकाल रहे हैं, पूरे दिन पूरी रात चलते हैं, बीच में 1-2 घंटे का रेस्ट लेते हैं, 8 दिन में पहुँच जाएंगे। बहुत लोग भाई वहाँ से लाते हैं, राजस्थान के लोग, गोमुख से, हरिद्वार से भी यार 200-250 किलोमीटर पहले पड़ता है गोमुख, वहाँ से लेके चलते हैं राजस्थान के एंड तक, 500, 600, 700 किलोमीटर जाते हैं। हम तो फिर भी 160 या 150 के बीच में आए, 160, 165 हो जाएगा ज़्यादा से, थोड़ा बहुत घूम फिर के आते हैं। तो मेरा तो फिर भी इतना बड़ा नहीं था। मैं तो लोगों को देखता हूँ, पता नहीं कितने कितने किलोमीटर लेके आते हैं भाई, उन लोगों की हिम्मत है। और मैं तो फिर भी अपने आगे गाड़ी लेके गया था, कि उसमें गद्दे और ब्लैंकेट गिरा हुआ था। जहाँ मैं थक गया, मैं अपने गद्दे उठा लेता था। कार में तो मैं बैठा नहीं, और ब्लैंकेट ओढ़ के लेट गया। लोग तो कुछ भी सुविधा लेके नहीं चलते, बस एक बैग होता है, 2-3 जोड़ी कपड़े होते हैं, और अपना जल होता है, और चले जा रहे हैं इतनी दूर ऐसे ही उन्हीं उसमें। भाई बहुत उन लोगों की हिम्मत की वो है। इस बार वैसे मैंने देखा बहुत लोग अपने आगे गाड़ी लेके चल रहे थे, उसमें अपना वही गद्दे वद्दे, जहाँ थक जाते थे वहीं लेट के अपना गद्दे बिछा के लेट जाते थे, रेस्ट कर लेते थे रात में, दिन में। मैं भी एक दिन पेट्रोल पंप पे सोया था रात को, बड़ा मज़ा आया था। पिछली बार भी उसी पेट्रोल पंप पे सोया था। उन पेट्रोल पंप वालों ने यार पिछली बार भी मेरी बहुत मदद करी थी। उस दिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, बहुत हेल्प करी थी, और इस बार भी बेचारों ने जगह दे दी, भैया यहाँ लेटो, अच्छे से लेटो, रेस्ट करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। खाना घर से ही चला जाता था। एक दिन जिस दिन हम गए थे, 3 तारीख को हम ले गए थे, 4 को गोनू आया था, क्योंकि वो 4 को उसका हवन था, तो 4 को गोनू ले गया था रात का खाना। फिर पापा मिल गए, एक दिन वो ले गए, एक दिन युवराज आ गया, वो ले आया, एक दिन मैं यहाँ पहुँच गया था तब आ गया। खाने की दिक्कत रात को तो हुई नहीं। इनमें थोड़ा बहुत हम अपना बाहर से ही लेके खा लेते थे। फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा खाए मैंने, क्योंकि फ्रूट से एनर्जी बनी रहती है। और खाना तो भाई थक के खाया नहीं जाता था। मैं रात को भी मुश्किल से 1-1.5 रोटी या 2 रोटी खाता था भाई। थकने के बाद हिम्मत ही नहीं होती थी खाना खाने की। बस जगह दिख जाती थी रात को कि यहाँ रेस्ट करना है भाई। 9, 9:30 जब लास्ट हो जाती है भाई, ये हमारा स्टॉप रहेगा आज का, बस उसके बाद तो मेरे को ये रहती थी पढ़ के सो जाऊँ। गोनू ही ज़बरदस्ती मेरे को कहता था खाना खा लो, 1-2 रोटी खा लो भाई, खा लो। तो मैं 1-2 रोटी खा लेता था, वरना मेरी हिम्मत ये भी नहीं होती थी मैं रोटी खा लूँ, थक जाता था। पर मैं ये देखा कि इस बार पहले से मैंने अच्छा वो रहा, इस बार पहले से कोई दिक्कत नहीं। पहले से ज़्यादा पैर कम दुखे, पहले से ज़्यादा छाले बहुत कम पड़े। पिछली बार तो बहुत ज़्यादा पड़ गए थे, कई दिन में ठीक हुए तो इससे भी ज़्यादा मोटे मोटे थे। इस बार तो सीधे पैर में तो बस एक ही छाला पड़ा है, जो पीछे एडी पड़ा, हल्का सा एक उंगली में पड़ गया छोटा मोटा। उल्टे पैर में हैं 3-4 छाले, ये भी इतने मोटे मोटे नहीं हुए। पिछली बार तो बहुत छाले थे दोनों पैरों में। तो इस बार यानी कि पैर थोड़े अच्छे थे, पके हुए थे, प्रैक्टिस हो गई थी। पिछली बार के बाद से पता चल गया था कि कैसे चलना है, किस स्पीड में चलना है, किस टाइम कितना तेज़ चलना है, दिन में धीरे चलना है, धूप में, सुबह थोड़ा ज़्यादा जल्दी खींचना है, और शाम को कोशिश करनी है थोड़ा जब एंड होता है टाइम 1-2 घंटे का, उसमें खींचना है। तो वही प्रोसेस रहता था कि सुबह 2-3 घंटे अच्छे से चलते थे, दोपहर को फिर 1-1.5 घंटा रेस्ट कर लिया, 1 घंटा ज़्यादा, फिर धीरे धीरे चलते रहते धूप में। फिर शाम को आधा घंटा रुक के कहीं फ्रूट खा के, या मैं चाय तो पीता नहीं, अपना शिकंजी पी लेता था या जूस वगैरह पी लेता था। उसके बाद मैं उठता था, फिर मैं थोड़ा स्पीड से खींचता था रात को। तो इस तरह से टाइम कटता था, पर भाई बड़ा मज़ा आता था। आप लोगों को किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये सोचते हैं इतना दूर है, लेके आओ भाई, भोले के नाम लेके आओ, शिव का नाम लेके आओ, बड़ी आसानी से पहुंच जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होती। पर कोई भाई बेवकूफ़ बनने मत जाना, महीने 1.5 महीने पहले प्रैक्टिस करनी शुरू कर देना, हल्की सी रनिंग और वॉकिंग, यानी कि दिन में 7-8 किलोमीटर की, जिससे आपके पैर थोड़े मजबूत हो जाए, दिक्कत ना हो। पर भाई कोई ऐसा लोग मत जाना जिनको लगता है कि वो कर लेंगे, इतना भी आसान नहीं होता, थोड़ा हार्ड होता है। जिनमें जिद होती है ना, वही बंदा लेके आ पाता है।
तो जिसमें ज़िद है वही कोशिश करना। मैं ये नहीं कहूँगा कोई भी बंदा उठ के चले जाओ, पर किसी का मन है और ज़िद कर सकता है कि मैं कर लूँगा, तो वो बंदा ज़रूर जाना, ले आओगे। कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती। अपने आगे 1-2 जने को ले जाओ सपोर्ट के लिए, जो आपको मोटिवेट करते रहे। जैसे मेरे साथ गोनू और मनी थे, इस बार मोटिवेट करते रहते थे, नहीं नहीं चलो कुछ नहीं, यहाँ मत रुको, और 3-4 किलोमीटर खींच दोगे, बस इतनी दूर है, वहाँ रुकेंगे। फिर वहाँ पहुँचा के थोड़ी देर बाद फिर कहते थे थोड़ी सी दूर और रह रहा है, वहाँ तक चलो, वहाँ पहुँच जाओगे। तो इन लोगों ने बड़ा मोटिवेट किया मेरे को। तो बस गाइस, कल कोशिश करूँगा मैं एक बड़ा पूरा व्लॉग डाल के अपनी पूरी जर्नी दिखाने का हरिद्वार की। ठीक है गाइस, चलो अब करते हैं इस वीडियो का एंड। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन दबा देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लो, प्रशांत शिवाज को। कल मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, पूरी अपनी हरिद्वार की जर्नी दिखाएंगे गाइस। ठीक है।